हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लेके ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर पहुंच गया। आप तस्वीर देखिए, ईडी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ, रैप और झारखंड पुलिस के ओर से जो पूरी तैयारी है वो पहले से की गई थी। और आप तस्वीर जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीधे 10 काफिलों के साथ एस्कॉर्ट करते हुए तमाम जो झारखंड पुलिस के जवान थे उस एस्कॉर्ट में सीआरपीएफ के थे, वो लेकर के हेमंत सोरेन को सीधे होटवार जेल से रांची के क्षेत्रीय कार्यालय जो एयरपोर्ट स्थित है वहां पर पहुंचे। और आज रिमांड का पहला दिन और कुछ ही देर में हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू होगी। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को ही थी। उसके बाद 1 तारीख को जो है कोर्ट में बहस हुई, जो पेशी हुई, उसके बाद बहस की गई और फिर 2 तारीख को जो रिमांड पर सुनवाई हुई। रिमांड 5 दिनों की ईडी को दी गई है। ईडी की ओर से दलील दी गई थी कि कई सवाल है, कई दस्तावेज है जिसे दिखाकर हेमंत सोरेन से कई आगे के सवाल पूछने हैं, कई अभी सवाल बाकी है क्योंकि पूछताछ 2 बार हुई थी। पहली पूछताछ जब हुई थी तो 20 जनवरी को करीब 7 घंटे से अधिक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, और फिर दूसरी बार 31 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे तो उस दिन भी 5-6 घंटे से अधिक पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी के ठीक बाद दूसरे दिन कोर्ट में पेशी हुई, जैसे कि प्रक्रिया होती है किसी की को हिरासत में लेने के बाद। और फिर आज का आपको दिखाए तो कुछ ही देर बाद जैसे ही हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे तो अब से पूछताछ जो है वो शुरू हुई है। और साफ है कि एक लंबी सवालों की लिस्ट ईडी के अधिकारियों के पास मौजूद है और उसके आधार पर जो पूछताछ है वो की जाएगी। अगर बात करें कि जब 31 तारीख को पूछताछ हुई थी और उससे पहले 20 तारीख को, तो उसके बाद भी यही हवाला दिया गया था कि आपसे अभी कई पूछताछ है, कई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है। जो 7 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी उसमें भी जो जवाब हेमंत सोरेन की ओर से मिला था उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। तो साफ है कि एक लंबा फिर से लिस्ट है और तमाम जो उन्होंने जवाब दिया था। और इसके अलावा जो हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास थी तो वहां से भी कई दस्तावेज और 36 लाख रुपए नगद और जो कई कागजात है BMW कार वो मिले थे। तो तमाम चीजों को समीक्षा करने के बाद, तहकीकात करने के बाद गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की होती है। और फिर हेमंत सोरेन से कुछ जो है रिमांड पर उन्हें लिया जाता है। 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 5 दिनों की रिमांड ईडी की कोर्ट की ओर से सौंपा गया है। और उसके बाद अब पूछताछ होगी। तो साफ है कि हेमंत सोरेन से यह पूछताछ 5 दिनों तक चलने वाली है। तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश ईडी के अधिकारी ने, जो आरोप इन पर लगाया कि बड़गाई अंचल से जुड़ी हुई जमीन के मामले में की गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में आखिर और कौन कौन से कड़ी है, कौन कौन से लोग हैं शामिल हैं, इन तमाम चीजों को खंगालने का कोशिश ईडी की ओर से किया जाएगा। और कई सवाल है, जैसे अगर बात करें तो कैसे हेमंत सोरेन तक ईडी के अधिकारी पहुंचे। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रसाद प्रताप समेत 14 ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी और उस दबिश में ही दस्तावेज जो थे वो बरामद हुए थे। और फिर वहां से इसकी जांच शुरू हुई और जांच होते होते रांची के पूर्व डीसी निलंबित आईएएस छवि रंजन की बात कर उनकी गिरफ्तारी होती है। और फिर कई जो जमीन से जुड़े कारोबार जो करते थे उनकी गिरफ्तारी हुई। और इसके अलावा फिर इसका की जांच की कड़ी जो है अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू जो हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हुआ करते थे। और फिर मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन थे तो उन तक पहुंची और बाद में इन्हें कि जब हिरासत में लिया तो उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। और फिर करीब रात 10 बजे ईडी की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने की पुष्टि की गई। तो साफ है कि सवालों की लंबी लिस्ट है और तमाम चीजों को खंगालने के बाद इसके अलावा अगर बात करें तो जो अवैध खनन का मामला था उससे भी जुड़े कई सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब पूछताछ में कई चीजें निकल कर सामने आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जब कुछ जानकारी सामने आएगी तो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। सहयोगी सावंत के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।